Thank you for reminding me. Thank you. Yes. Uh, Manju, can you just read this first line again? कृतज्ञता Yes. संपन्नता है शिकायत. From starting, should I read? पांचवा दिन है. Yes. पांचवा दिन, जादुई धन, कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है. क्रिश्चियन साइंस हिम्नल. यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं. धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसों के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है. इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा. हाँ, तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी लर्निंग है ये चैप्टर के बिगिनिंग में ही, कि आप देखिए, एवरीवन चेक. आप धन के लिए आपके पास बहुत धन है, आपको लगता है कि बहुत सब चीजें पूरी हो रही है, सब इच्छाएं पूरी हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है. तो और आपके लिए और मतलब आप कृतज्ञ हो. लेकिन अगर इसमें से कुछ भी हो रहा है ना, कि कभी कभी कोई हमें चाहिए पर वो दूसरे के पास में है, जैसे किसी के पास बहुत अच्छा, जैसा आपको जैसा घर चाहिए वो घर है, किसी को आपकी जैसी गाड़ी चाहिए, वो वही सेम मॉडल की गाड़ी है, और आपको लगता है यार मुझे चाहिए, यार मुझे जाना है, मुझे मुझे चाहिए ये, या मेरे को उस हॉलिडे में जाना है, आपको कहीं भी जाना हो, और आपने किसी किसी ने आपको, आपकी फ्रेंड ने फोन करके बोला कि इस समर वेकेशन में हम लोग वहां जा रहे हैं, तो एक आता है थॉट, अगर मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर आए, आता ही है, अगर आए कि अरे यार मुझे भी जाना है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, देन यू गो टू योर चिल्ड्रन एंड योर फैमिली एंड स्पीक अबाउट अ हॉलीडे. अगर ऐसा है तो फिर स्टॉप करिए अपने आप को, बिकॉज एक तो आपके विचार गलत चले गए हैं, फीलिंग्स गलत हो गई है, और जो फीलिंग्स गलत हुई है वो घूम के आपके पास वैसे ही आने वाली, कोई भी फॉर्म, कोई भी शेप में आएंगी. क्योंकि और सबसे पहले अपने आप को इसमें पकड़ लें कि मैं अपने पास जो भी धन है, जितना भी धन है, जितना भी मनी है, उसके लिए मेरी कृतज्ञता या तो कम हो गई है, या है ही नहीं, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कृतज्ञ हूं या नहीं हूं, मुझे अवेयरनेस नहीं है. ठीक है. सो धन को लेके कभी भी वरीड नहीं होना है. अगर हो तो क्या करना है, बुक खोलिए और लिखते जाइए. किताब, ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते हैं, कि जितना हम लिखेंगे उतनी हमारी फीलिंग्स चेंज होगी. कितने कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस हो चुका है? यस, नो? लिखने Yes. से फीलिंग्स चेंज होती है या बोलने से फीलिंग्स चेंज होती है? लिखकर, बोलने से. लिखकर और बोलने से भी, पर लिखकर ज्यादा चेंज होनी शुरू हो जाती है. जैसे आप खाली बोलोगे हाँ तो नहीं होगी, राइट? हाँ, मैं बोल रही हूँ लिखकर फिर बोलने से, मतलब लिखकर लिखकर जब और हम बोलने बोलते से. हैं यस. तब इट एड्स. या धन के बारे में कभी डर हो कि अरे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में हम जब सोचते हैं तो डर आने लग जाता है, तो उसे तुरंत स्टॉप करना है. कैसे? जो है, जो आज हमने सुबह शुरू किया, जो भी हमें मिला है मनी के एरिया में, जो मनी पे करके, रुपए देकर, पैसे देकर, उसके लिए चाहे एक 5 रुपए का चिप्स का पैकेट भी आपने खरीदा ना, तो वाओ वाओ ऐसे शुरू होगी. एक किसी ने आपको एक डेयरी मिल्क भी दिया, तो वाओ. ऐसे नहीं कि अरे यार डेयरी मिल्क दिया, मुझे 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 रॉयस देते या लिंट देते या फरेरो रोशर देते, ये कोई डेयरी मिल्क देने की चीज है? बस आपने कंप्लेन कर दी. ओके. तो जो भी आपको मिला है, चाहे वो कोई भी रूप में, उसके लिए अगर शिकवा, शिकायत करना, या छोटा अपने आप को महसूस करना, या किसी की कीमत के बारे में, ये हम अक्सर करते हैं सब्जी वाले के साथ में, वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स के साथ में, भैया वो तो, या फिर फ्रूट वाले के साथ में, अभी आम जब खरीदने जाते हैं तो अरे इसमें वो तो इतने में दे रहा है,
और आप इतने में दे रहे हो, आपके आम भी अच्छे नहीं है और वो आम आपके हाथ में है या रुपए आपके हाथ में, उस समय कंप्लेन मत करिए। आपको कुछ बोलना है, बोलने के अलग तरीके हैं, लेकिन कंप्लेनिंग की फीलिंग में नहीं बोलना है और गुस्से में और इरिटेट होके नहीं बोलना है। ये आपको बस चेक करना है। आप बोलोगे कि अरे यार कुछ गड़बड़ है तो बोलना तो पड़ेगा ना, बोलो, लेकिन बोलने का एक तरीका है, एक फीलिंग्स के साथ में, एक अलग फीलिंग्स के साथ में, एक नेगेटिव फीलिंग के साथ में नहीं बोलना है। ओके, तो ये हम सीख रहे हैं अभी। ठीक है, किसी की आलोचना करना, मतलब कि किसी की अच्छा। अर्निंग हो रही है बहुत और आप उसकी आलोचना कर रहे हो कि यार वो तो ठीक है ना, उसने उसकी कमाई जो भी हो रही है वो सच्ची कमाई नहीं है, वो तो ऐसे अलग अलग ढंग से, यू नो, ही इज डिसऑनेस्ट, वो अलग अलग ढंग से दूसरों को बुद्धू बना बना के कमा रहा है। ये आपका लुकआउट नहीं है, दिस इज नॉट योर लुकआउट। वो कैसे कर रहा है वो उसकी एक्शंस है। ओके, आपको आपने क्या किया, आपको क्या मिला, आपने कंप्लेन किया, आप अपने ड्रीम से 10 कदम पीछे चले गए। क्या आप तैयार हो उसके लिए? आर यू रेडी टू डू? यस, देन गो अहेड। फिर एक कंप्लेन, दूसरी कंप्लेन, तीसरी कंप्लेन। जैसे किसी ने आपको, आपकी मदर इन लॉ ने आपकी अदर को सिस्टर इन लॉ को दिया और आपको कम दिया और उसे ज्यादा दे दिया, तो आ जाता है ना एक थॉट कि मैं सारा करती हूँ, मुझे ही नहीं मिलता है, राइट? लाइक अभी कुछ दिन पहले आई गॉट 200 रुपीज फ्रॉम माई ब्रदर इन लॉ, बिकॉज सो एक ऑनवेलोप मिला, पता नहीं था क्या है, तो उनकी डॉटर हुई थी, तो हम लोग हॉस्पिटल में गए, तो वी गॉट इन एन ऑनवेलोप ऑल ऑफ अस 200 रुपीज। मैंने खोला एंड एकदम क्रिस्पी, एकदम अच्छे नए नोट थे एंड मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। अब सुन के क्या लगेगा, यार 200 रुपए दिए सिर्फ, ये कोई देने की चीज है? पर मुझे इतनी खुशी हुई थी वो रुपए लेके कि वाओ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कंप्लेन करूंगी तो क्या होगा, नेगेटिविटी, इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में सिर्फ नेगेटिविटी जाएगी, और ये सिर्फ 200 रुपए में नेगेटिविटी है तो मेरे जितने भी रुपए सब में जाएगी वो नेगेटिविटी, क्योंकि ऊर्जा एक ही है ना। ऐसा नहीं है कि 200 रुपए की ऊर्जा अलग है, 1 रुपए की ऊर्जा अलग है, 5 पैसे की, 10 पैसे की ऊर्जा अलग है, नहीं, सेम है, एनर्जी इज सेम। वो हमने अपने दिमाग में बैठा ली, ये हमारी ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएशन है, ये हमारी डूइंग है, ये हम बीइंग से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये हमारी डूइंग है, क्योंकि हमने अपनी मान्यताओं को चेंज कर लिया, हमने अपने विचारों को चेंज कर लिया है। आप बोलोगे ऑब्वियस है ना, 10 रुपए में कुछ नहीं मिलता, आजकल मिलता है, 10 रुपए में खाना भी मिलता है। कर्नाटका या कहीं पे तमिलनाडु में देयर इज वन लेडी जो 1 रुपए में इडली बेचती है, उससे भी पेट भर सकता है ना, 5 इडली खाओगे, एक बार का खाना हो गया, 5 रुपए में आप पेट भर रहे हो। पर आपको वैसे आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, हमारी आंखें ही नहीं है उस तरफ नजर डालने के लिए। देखा जाए तो बहुत कुछ है, कई कई जगह बड़ा पाव, जो कितने लोग बड़ा पाव खा के जीते हैं, बॉम्बे में जो बड़ा पाव मिलता है 10 रुपए का भी मिलता है, 12 का भी मिलता है, 25 का भी मिलता है, 5 स्टार में 200 रुपए का भी मिलता है, वही सेम बड़ा पाव, वही सेम बड़ा पाव, लेकिन पेट भर सकता है, आप पेट भर सकते हो अपना। 100 रुपए में भी आप एक थाली खा सकते हो और 1000 रुपए में भी आप एक थाली, एक मील ले सकते हो। तो सारा कुछ है यूनिवर्स के किचन में, अब हमें किसको उठाना है वो हमें देखना है। ठीक है, सो लेट्स रीड। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ होना है, कृतज्ञ होना। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग मंजू से 1 मिनट, हाँ, कृतज्ञ इज ऑपोजिट ऑफ या कृतज्ञ। कृतज्ञ, यस यस, कृतज्ञ मतलब ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ मतलब कंप्लेन। हाँ, हाँ कंप्लेन, या यस 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 यस, के पास धन के बारे में कृतज्ञ होना है कृतज्ञ, अपने। कृतज्ञ होना है। ये कृतज्ञ लिखा है, नहीं, ये कृतज्ञ है, मैं न वही नहीं। सोच, अच्छा अकेला घ है क्या? कृतज्ञ, कृतज्ञ। ओके, हाँ हाँ, नॉर्मल जो कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड, राइट। हाँ, यस और यस, ये कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ। कि कृतज्ञ नहीं होना। ठीक है, बट इसमें है ना न लिखा है, देखो आप ध्यान से।
कहाँ पे? ये मुझे समझ, लाइन ही समझ में नहीं आई। पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ न होना है। देखिए सेकंड नंबर का लाइन, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है अपने, यस राइट, कृतज्ञ है, ऑपोजिट ऑफ ग्रेटिट्यूड है। देखो आप, मैं वापस पढ़ती हूँ, चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके हाँ, पास, राइट, सॉरी, आई वाज ऑन द अदर लाइन। हाँ, इधर कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब कृतज्ञता का ऑपोजिट। आई एम वेरी सॉरी मंजू। नो यस, नो प्रॉब्लम, नहीं कृतज्ञ मुझे है, लगा राइट। शायद मैं भी गड़बड़ पढ़ रही, क्योंकि ये वर्ड दो चेंज होने से पूरा ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, राइट, एकदम राइट है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, सॉरी। हाँ, अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। हाँ, यस, जिन, पढ़ू आगे? हाँ, ये जर्नी हमने शुरू कर दी है, तो बस यस आज यस पूरा करना है, 108 लिखना है। यस, यस, जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास यह पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। दिस इज द रीजन कि हम सुबह पढ़ रहे हैं, और मैंने ये टाइम चूज किया क्योंकि जो हम सुबह पढ़ लेते हैं वो दिन भर हमें मिलता है करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, सो अभी हम वापस वो 5th स्टेप में जाएंगे, विजुअलाइजेशन में। तो ये जो है वो हम पढ़ेंगे नहीं, वो हम विजुअलाइज करेंगे। सो बस ये लाइन मैं खाली पढ़ देती हूँ। कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचिए, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहे और पूरे दिल से महसूस करें। दिल से महसूस करना, अंडरलाइन कर ले, महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी अभी हम वो विजुअलाइजेशन करेंगे। वाह, ये किसी ने लाल लाल लाइनें खींच दी है, इसमें गलती से हो गई है, पर जैसे भी, ओके फाइन। ये मैं बच्चों के साथ करती हूँ तो बच्चे बहुत मस्ती करते हैं ना, लाल लाइन लाइन खींचते रहते हैं, कुछ भी ऐसे स्क्रिबल करते रहते हैं। एक ये है, इसमें जूम में एक है, एक पेन मिल जाता है और आप कर सकते हो। ठीक है, सो अभी हम बिल्कुल अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे। हम एक शॉर्ट विजुअलाइजेशन करेंगे। ये विजुअलाइजेशन तो कर रहे हैं हम, पर हम सुन भी रहे हैं और अपने सामने पिक्चर्स बना ही रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। लेकिन जो 5th स्टेप है वो सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, विजुअलाइजेशन, जो हमने कल भी किया था और आज भी हम करेंगे। और हम इसलिए करें ताकि हम अपनी आदत बना रहे हैं आगे हमें ड्रीम्स को विजुअलाइज करने के लिए, तब हमें इजी हो जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे विजुअलाइजेशंस में डाल देती हूँ, पढ़ते नहीं है अपन। ठीक है, सो इसका भी एक कारण है, हर चीज जो होता है वो एक कारण से होता है। तो ये आज भी हम हिंदी में ही करेंगे। एवरीवन इज कंफर्टेबल इन हिंदी। रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए अपने सांसों की गति को पहचानिए। सांस लंबी है या छोटी है? सांस मतलब जो हम सांस अंदर ले रहे हैं और जो सांस बाहर की तरफ धीरे धीरे पूरे शरीर को ढीला छोड़ रही है, ढीला बना रही है, ढीला कर रही है, रिलैक्स कर रही है, बिल्कुल कंप्लीटली रिलैक्स। सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होना है, सांसों को लेते हुए पूरी एक स्फूर्ति के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ हर सांस को अंदर लेना है, पॉजिटिव फीलिंग के साथ।
पॉजिटिव क्या है? एक्साइटमेंट, पूरी एक्साइटमेंट के साथ एक सांस लेना है। वाओ, एक्साइटमेंट के साथ बच्चे की तरह सांस लेना है। लंबी गहरी सांस लेना है और धीरे 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 उसे बाहर की तरफ छोड़ना है। और अब अपने उन दिनों को याद करिए, अपने बचपन को याद करिए। बचपन बोलते ही कई लोग 2 साल में पहुंच जाएंगे, कई लोग 1 साल में, कई लोग 4 साल में, कई लोग 7 साल में, कई लोग 9, 10, जहां भी आप पहुंच गए वहां पे पहुंचिए। और यह पूछिए अपने आप से, क्या मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? आंसर आपके होंगे, क्वेश्चन यूनिवर्स का है। क्या आप किसी मकान में रहते थे? तो कहिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उस मकान के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उन तमाम भोजन के लिए। वो टेस्टी टेस्टी खाना मैंने खाया, जो मेरी फेवरेट चीजें थी वो मैंने खाया, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्या आपको कई सालों की शिक्षा मिली थी? डिड यू गेट एन एजुकेशन फॉर सो मेनी इयर्स? जो आपको चाहिए था या नहीं चाहिए था, जो आपको अच्छा लगता था या नहीं अच्छा लगता था, वो सब आपने पढ़ी। उन किताबों को पढ़ा। उन किताबों का पैसा किसने दिया? उसके लिए धन्यवाद। उन पैसों का धन्यवाद जिसके कारण आप किताब खरीद सके। उन पैसों का धन्यवाद जिसके कारण आप पेन, पेंसिल, क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल सब खरीद सके। उन पैसों का धन्यवाद जिनसे आपने सब कुछ जिनसे आपको सब कुछ मिला, जिससे आप उच्च शिक्षा पा सके। सब एक एक चीजों को याद कर लीजिए और उसका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सिर्फ एक ही मंत्र, धन्यवाद। और अपने दिल से धन्यवाद कहें। क्या आप हर दिन स्कूल जाते थे? आप प्ले ग्रुप में गए, नर्सरी में गए, हायर सेकेंडरी तक पास की वही स्कूल में, स्कूल्स चेंज किया आपने। हर एक स्कूल के लिए धन्यवाद, उस धरती के लिए धन्यवाद जिस धरती में आपकी स्कूल थी। क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें थी, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? सबको याद करिए। कितनी सारी पुस्तकें, कितने सारे रुपए लगे, उन सब रुपए को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उन रुपयों का जिसके कारण मैं पुस्तकें खरीद सका या खरीद सकी, जिसके कारण मुझे अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, नए नए लंच बॉक्स, नए नए वाटर बॉटल्स मिलती थी। एक टूट जाती थी, दूसरा तुरंत आ जाता था, उसके लिए धन्यवाद। और क्या था आपके पास स्कूल में? अच्छी सी एक स्कूल बैग थी जिसमें आप सब कुछ लेके जाते थे। स्कूल में जिसमें आप बैठ के पढ़ाई करते थे। डेस्क था, चेयर था, ब्लैक बोर्ड था, क्लासरूम थी, और इतने सारे लोग थे जो उसे क्लीन रखते थे वो स्कूल को। सबको धन्यवाद। उन सबका पैसा आपने नहीं दिया, सिर्फ एक पैसा दिया था, और वो भी आपने नहीं दिया, वो स्कूल फीस भी किसी और ने दी थी। उनका धन्यवाद, उस मनी का धन्यवाद, उस रुपए का धन्यवाद, उस ऊर्जा का धन्यवाद, उस एनर्जी का धन्यवाद। बचपन में क्या कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? उसे याद करें। किस जगह आप रुके थे, किस होटल में रुके थे, कैसा खाना खाया था, किस किस जगह घूमने गए थे, वो जगह को याद करिए। उनके लिए अपना धन्यवाद, धन्यवाद, कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, सो ग्रेटफुल, जो भी शब्द से आप कनेक्ट हो रहे हैं वो शब्द बोलिए अभी, मन ही मन, या विस्पर करते हुए, या बुदबुदाते हुए, जैसे भी आपको कहना है।
आपका जन्मदिन हर साल आता था और अभी भी आता है, लेकिन उन दिनों को याद करिए जब आपको कितने सारे रोमांचक उपहार मिलते थे और कौन से गिफ्ट मिले थे, किस किस ने दिया था, सब याद करिए अपने आंखों के सामने, इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, फील करिए, देखिए उनके कलर्स, उनके शेप्स, उस ऊर्जा को महसूस करिए जो गिफ्ट के रूप में आपके सामने आए थे। धन्यवाद उनका भी, धन्यवाद धन्यवाद। जो पेंटिंग्स आई थी, जो कलर पेंसिल्स आए थे, जो गेम्स आए थे, बोर्ड गेम्स जिनको आप खेलकर घंटों बिता देते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, कितनी सारे गिफ्ट्स आई थी, कपड़े, नए नए कपड़े आए थे, कुछ मिठाइयां आई थी, केक आया था बर्थडे में। केक को देख के कितना एक्साइटेड होते थे, वेट करते थे कि कब केक काटूंगी मैं या काटूंगा, और उसका टेस्ट मुंह में अभी भी आ रहा है। वो चॉकलेट केक था या ब्लैक फॉरेस्ट केक था या पाइनएप्पल केक था, जो भी केक था। क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? कैसे आप साइकिलिंग करते थे? और एक साइकिल, पहले थ्री व्हीलर आती थी, फिर टू व्हीलर आती थी, फिर नई नई चीजों को का आप आनंद लेते थे, नए नए खिलौनों का आप आनंद लेते थे। क्या ये सब आपने रुपए दिए थे या किसी और ने दिए थे? उन सब लोगों का धन्यवाद, उन सब रुपयों का धन्यवाद जिससे आपको ये सुख सुविधाएं मिली थी। क्या आपके पास कपड़े थे? अपनी वार्डरोब को याद करिए। अगर कुछ कमी थी तो उस कमी को भी आज हम पूरे अबंडेंस में, प्रचुरता में कन्वर्ट कर देंगे कि वाओ वाओ, मेरे पास इतने कपड़े थे, इतने सारे। और जब मेरी हाइट बढ़ जाती थी तो वो कपड़े दूसरों को दे दिया जाता था और नए कपड़े आ जाते थे। वाओ, कैसे हुआ ये सब? मैंने तो नहीं दिया पैसे, बट हुआ कैसे? उन पैसों के लिए धन्यवाद। क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? क्रिकेट मैच देखने गए थे, फुटबॉल मैच देखने गए थे, अलग अलग मूवीज देखे थे, एक दिन में दो दो मूवी देखा था? वाओ, कैसे? किसने दिए उसके पैसे? किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र को सीखा था, हारमोनियम सीखा था, गाना सीखा था, गिटार सीखा था, तबला सीखा था, या बांसुरी बजाना सीखा था? क्या सीखा था आपने? और या फिर आपने कोई और शौक को पूरा किया, डांस क्लासेस की, चाहे वो डांस क्लासेस स्कूल में ही होती थी, पर किसने उसके पैसे दिए, किसने उसके रुपए दिए, उसके लिए धन्यवाद। जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था तो क्या आप डॉक्टर के पास जा पाते थे? और डॉक्टर को जो आपने पैसे दे दिए वो क्या आपने दिए या किसी और ने दिए? या आपने दिए हो, चाहे किसने भी दिए हो, उन पैसों का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। शुक्रिया 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 उन पैसों का, उन डॉक्टर का जिन्होंने वो पैसे लिए और मुझे अच्छा स्वास्थ्य भी दिया। क्या आप डेंटिस्ट के पास गए थे? हाल ही में अगर आप गए हो तो धन्यवाद उन रुपयों का जिन रुपयों से मेरे दांत वापस ठीक हो गए, बिल्कुल वैसे ही हो गए, मैं खा सकती हूँ या खा सकता हूँ। धन्यवाद। क्या आपके पास और अनिवार्य सामान थे जिनका आप इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आपका टूथपेस्ट, जैसे कि आपके साबुन, नए नए साबुन, नए नए सुगंधित साबुन और नए नए शैम्पूज? क्या आपके पास वो सब थे? उसके लिए धन्यवाद। और क्या आपके पास टेलीविजन थी? वो ब्लैक एंड व्हाइट जब टीवी आई थी, क्या आपके पास, जब आप उसे पहली बार, जब आपने उसमें अपने फेवरेट पिक्चरें देखी, सीरियल्स देखा, क्या आप उसके लिए धन्यवाद आपने दिया? कोई बात नहीं, अभी हम देंगे। जो आप फोन करते थे और लंबी लंबी बातें करते थे,
और उनका पैसा कौन देता था, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, उन पैसों के कारण आप दूर दूर लंबी डिस्टेंस में बात कर सकते थे अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से। उनके लिए धन्यवाद। और जो पहली गाड़ी आपकी आई थी उसमें आप बैठे थे या अपनी फ्रेंड की गाड़ी में बैठे थे और आपको ऐसा लगता था कि नहीं यार, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, उस गाड़ी के लिए धन्यवाद जो आपकी थी, और उस गाड़ी के लिए धन्यवाद जो आपकी नहीं थी। धन्यवाद, 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और पानी जो समय समय पर या पूरे समय आपके बाथरूम में, आपके किचन में, आपके सब नलों में निरंतर पानी आता रहता था, क्या आप उस पानी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया महसूस कर रहे हैं? Are you thankful for that water which used to come 24/7, जिसे आप पीते थे, अपनी प्यास बुझाते थे? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सारी चीजें आपको मुफ्त में मिली थी। अतीत में मिले वे सारे धन के लिए सच्ची कृतज्ञता का महसूस करना है। अब आप और उन चीजों को याद कर लें जो आपको याद आ रही हैं अभी और जो हमने कवर नहीं किया है, हो सकता है उनके लिए भी कृतज्ञता। आपको किसी ने फूल ला के दिए हो, गिफ्ट में दिए हो, आपको लगा आपके बर्थडे में दिया है, कोई नहीं, पर किसी ने, आपने उसके पैसे नहीं दिए, पर आपको बहुत खुशी मिली उन्हें देखकर, उन्हें महसूस कर कर, उनके कलर्स को देखकर और उन्हें सजा कर। उसके लिए धन्यवाद। स्लोली ओपन योर आईज। और अब हम आगे का पढ़ेंगे। हाँ, इधर से पढ़ेंगे। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, जो भी हमने महसूस किया उनके लिए धन की जरूरत थी। या अब इधर से पढ़ेंगे। इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोर अवस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत से मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम है, सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और $1 और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। हाँ, ये डॉलर नोट इसलिए लिखा है क्योंकि रोंडा इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इसलिए उसने या। डॉलर लिखा है। आपकी जो भी करेंसी, हमारी करेंसी रुपीज है। तो आप अभी, अच्छा, आप सबको क्या मन में आ रहा है कि बड़े डिनोमिनेशन का नोट लेंगे? यस, नो? कौन सा नोट लेने का है? जो पुराने लोग हैं वो नहीं बोले, जो नए लोगों को क्या लग रहा है कि क्या, कौन सा नोट में हमें लिखना है? एक नोट लेना है, ठीक है? हम्म। आपके हम्म। पास 10 रुपए है, 100 रुपए, 500 रुपए है सामने। आप कौन सा चूज करोगे और किस में लिखोगे? कम ऑन, इमीडिएटली से, किस में लिखोगे आप? कौन सा नोट लोगे और किस में स्टिकर लगाओगे? जो नोट हाथ में आएगा उसमें लिखेंगे, बिकॉज मनी इज एनर्जी। किसी भी जो नोट आप पे लिखिए। सोचोगे वही नोट हाथ में आएगा ना। सारे नोट आपके सामने, आंखें बंद नहीं, आंखें खुली है। यू तब फिर कैन दो टेक। हाँ, यस। 2000 के नोट पे लिखूंगी। हाँ,
अभी आपने क्या बोला? मनी इज एनर्जी। Yes. 2000 की भी वही एनर्जी, 100 रुपए की भी वही एनर्जी, 10, 20, 50 उसकी भी वही एनर्जी है। Yes. यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा था। 2000 आपने बोला, मतलब आपको 2000 की ऊर्जा अलग लगती है, 10 की अलग लगती है, 25 में गलत नहीं है। क्योंकि अभी आपने ये जर्नी चालू हुई है, ये Okay. जस्ट प्रैक्टिसिंग ना। तो अभी अभी फिर आपको लगेगा कि अच्छा तो अभी आपको वो लगने के लिए अब मेरी यही सजेशन है, आप 10 रुपए के नोट पे लिखिएगा। Okay. तब आपको फीलिंग होगी कि वाह, इस 10 रुपए की भी कितनी कीमत है, इस 10 रुपए से भी मैं कितना कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। Yes. ओके, ठीक है। सो क्या लिखना है? स्टिकर, स्टिकर वो पोस्ट स्टिकर एक पतला सा, और हम लिखने के बाद सबको अपना अपना नोट पोस्ट करेंगे ग्रुप में। उस सारे क्या लिखना है? उस सारे धन के लिए धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट आई हैव रिसीव थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है, नाउ वी गो टू द, हाँ अभी इस नोट को करना क्या है? यस, आज ही मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सॉरी। मेरे पास है लिखा हुआ, जो मैंने मेरे वॉलेट में रखा हुआ है। हाँ, तो वॉलेट में अभी यही बताएंगे कि कहाँ रखना है, उससे करना क्या है। ठीक है, ओके। तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हाँ, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। अगर लिखा हुआ है तो आप उस रुपए को हाथ में ले और देखिए आपकी फीलिंग्स क्या बहुत अच्छी आ रही है कि व्हाट एवर इज योर फीलिंग। तो आपको लगता है क्या होता है, हम नोट को हाथ में जैसे आपने ली, आई डोंट नो व्हाट हैव यू डन विद द नोट। अगर आप उसे बार बार लेके और वो कुछ फीलिंग्स आप डालते जा रहे थे उसमें, क्योंकि वो भी ऊर्जा आप भी ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा मिल रही थी, राइट? तो अगर आपको लगता है कि वो लेने से इतनी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, तो एक नया नोट बना ले। सी वॉट एवर इज योर फीलिंग। ठीक है, हाँ अभी क्या करना है? वन्ना आज जी, ही अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है, और वो किचन में भी जाना, तो किचन में काम करते वक्त वो शायद कुछ मिस आउट हो जाए, तो हम कल दे सकते हैं, 7 बज गए हैं तो, कि कंटिन्यू रखते हैं आप? आई थिंक वी आर इनटू अ हाई फीलिंग, तो इसको खत्म कर देंगे। आई नो इट्स बस 5 मिनट और है। वी विल एंड इट टुडे ओनली। ठीक है, 5 मिनट्स में वील एंड। यस, आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। हाँ तो आप पर्स में रख के भूलना नहीं है। एक बार सुबह, एक बार दोपहर, आप इसका कोई लिमिट नहीं है, 3-4 बार। माय सजेशन इज, पर्स में रखने से भूल जाते हैं, पर्स जब हाथ में आता है तभी याद आता है। आप अपने पूजा रूम में या जहाँ आप ज्यादा देख मतलब बार बार जाते हो वहां पे, या पूजा रूम में भगवान के सामने हम होते ही हैं 2-3 बार, या मतलब वहां रख लें। और नहीं तो 1 बार 2 बार तो जाते ही है ना, तो वहां पे रख लें, तो वो समय हमेशा आपको दिखता रहेगा। और जितनी बार आप देखोगे, उसे अपने हाथ में लेना है, हाथों में थामे, और वो जो लिखा है उसे पढ़ना है। पढ़ना कैसे है? फील करके, एक एक शब्द पॉज करके। ठीक है, तो ये आप करने से क्या होगा ये हम जानते हैं। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि का या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की आदत आती रहे। यह कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं।
धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। हाँ, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। धन की कृतज्ञता, जितना आप जिसके लिए जितना कृतज्ञता की एनर्जी डालोगे उतना ही वो मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा। ओके एंड आजकल तो ऑनलाइन का है, तो आई डोंट नो सिंस लास्ट, अभी ये आज हमारा चैप्टर आया पर लास्ट 2 दिन से मेरे को बहुत सारे ऑनलाइन मैसेजेस आ रहे हैं, अमाउंट ट्रांसफर्ड, दिस दिस दिस, एंड इट्स कमिंग, जैसे मैं फोन हाथ में लेती हूँ दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड। तो ये लास्ट 2 दिन से ये हो रहा है। सो हेंस आई एम टेलिंग यू ऑल कि आप मतलब जितना आप लिखोगे उतना आप पाओगे, जितना आप लिखोगे उतना आप पाओगे, जितना आप कृतज्ञता लिखोगे महसूस करोगे उतना ही, ये लिखा है ना यहाँ पे कि जितना आप कृतज्ञता महसूस करते हैं आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। क्योंकि धन की कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। क्योंकि हम मनी के चैप्टर में है, सो राइटिंग ग्रेटिट्यूड अबाउट मनी। यस। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत क्या क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे वह नौकरी की तनख्वाह से हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग को यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के प्रति कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई दुगना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। यस। सो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि उपहार में मिले, गिफ्ट में मिले, डिस्काउंट मिला, 1+1 एक फ्री हो गया, उस समय आपको यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है और याद दिला रहा है कि आपको इसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। आप कृतज्ञ हो या कृतज्ञ हो, ये आपको चेक करना है। हाँ, और अपने आप को अलर्ट रखना है, अलर्ट मोड में रखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 5। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 5, जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई थी। जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। $1 का नोट लें और उस नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। अपने जादुई नोट को अपने साथ रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में या जितनी अधिक बार आप चाहें उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ हों। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। थैंक यू मंजू, थैंक यू सो मच। जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग कि जो हमने पर्स जो रोड नोट बनाए और पर्स के अंदर रख दिया है, क्या याद हमें आता है कि उसे पर्स से निकाल कर हम बोले? जानकी, इट वाज योर शेयरिंग ना? नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा है, इसीलिए आज बताया है
कि आप अपने सामने रखें, जहां पे आप निरंतर उसे देख सकते हैं। मैजिक रॉक को भी अपने सामने रखना है, ड्रॉअर में नहीं रखना है, ताकि आपको बार बार ये कांस्टेंट रिमाइंडर्स है हमारे लिए। किसके लिए? कृतज्ञ बनने के लिए, मतलब कुछ थैंकफुलनेस में रहने के लिए, कुछ फील करने के लिए, कृतज्ञता को महसूस करने के लिए। ठीक है, तो ये बुक इतने अच्छे से डिजाइन की हुई कि एक एक चीज ऐड करते जा रहा है। ऐसे नहीं कि पिछले को हम भूल जाएंगे, उसको भी हम याद रखेंगे। तो आज हमने ये जो किया है, ये हमें आज करना है 3 बार 4 बार, जितना आपका लिमिट है, मिनिमम 2 बार तो करना ही है। जितना आपको स्पीड चाहिए उतना स्पीड से आपको करना है। आपको 10x स्पीड चाहिए, आपको 100x स्पीड से करना होगा। आपको जस्ट थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा करना होगा। जितना आपको चाहिए उतना ही, जितना आप बीज बोगे उतने ही पेड़ मजबूत होगा और उतना ही फल निकलेगा। ओके, तो जितना आप पेड़ का ध्यान रखोगे उतना ही वो पेड़ हेल्दी होगा। जितना आप उसमें खाद डालोगे, अपना प्यार डालोगे, प्रेम से ग्रो करोगे, उतना ही वो अच्छा ग्रो होगा और उसमें उतने ही उसमें फल मीठे निकलेंगे। ठीक है, सो देर इज वन एक्सपेरिमेंट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट। प्लीज रिमाइंड मी टुमारो, राइस एक्सपेरिमेंट जो हम आज से करने वाले थे, पर चूंकि डू आई से द एक्सपेरिमेंट नाउ? 5 मिनट और लगेगा कि कल? ओके, आई से इट टुमारो। सो देन आई एम गोइंग टू, कल बताएंगे, और कल सब रेडी रहिएगा। एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे हमें खुद को मालूम पड़ेगा कि हमारे विचार कैसे हमारे ऊपर अफेक्ट होते हैं, हमारे बॉडी में, हमारे एनवायरनमेंट में। विचारों तो हमने तो सुन लिया ना, विचार बनाए जिंदगी, पर वो कैसे बनाते हैं वो हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे, जो हम खुद करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस सेशन। थैंक यू वंदना, सो एक्सपेरिमेंट मच। के लिए कुछ रखना है पहले से तैयारी थैंक करके? यू। सो मच मैम। नहीं, हाँ, कुछ तैयारी कर सकते हैं। अगर 3 ग्लास बॉटल्स को इकट्ठा कर लीजिएगा। 3 ग्लास बॉटल्स जो हमें मिलते हैं, हमारे जो भी हम चीजें खरीदते हैं ना, ऑलिव्स में, ब्लैक ऑलिव्स में और ग्रीन ऑलिव्स में, जो भी हम लेते हैं, या जैम वगैरह वैसे 3 एक जैसे ग्लास बॉटल्स, एक ही साइज के। जाके खरीदना नहीं है, आप इकट्ठा कर लीजिएगा, आपके घर में ही मिल जाएंगे आप। ठीक है, सो यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू वंदना, थैंक यू, थैंक यू धन्यवाद मंजू। थैंक धन्यवाद। यू। हैव अ ग्रेट डे ऑल। नारायण ये bless you. सब कोई का दिन नारायण बहुत अच्छा, बहुत जादुई बने, और जो आप Thank चाहते हो, जो आपके सपने हैं, वो सारे पूरे हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you. Same to you. Thank you. Thank you. Thank you.